आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। और 5 मिनट के अंदर ये बना करके आप रेडी कर सकते हैं और इसे आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाइए या इवनिंग टाइम में टी टाइम, तो आप इसे किसी भी टाइम खा सकते हैं। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो फटाफट ये रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। और कोई गेस्ट आ जाए तो आप उनके आगे भी आप सर्व कर सकते हैं। और 2-4 इंग्रेडिएंट से बनके ये रेडी हो जाने वाली रेसिपी है, तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसकी बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट करके रखिएगा कि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं तो आप उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और वीडियो आप मिस ना कर पाए। और रेसिपी थोड़ा भी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज की रेसिपी जो बनने जा रही है बहुत ही हेल्दी है रेसिपी। आप इसे किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवनिंग टाइम में, किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो सबसे पहले इस मखाने को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके ले लिया है। ये 1 कटोरी हमारे पास मखाने हैं। आप चाहे तो इससे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसे हम रोस्ट करेंगे एयर फ्रायर में, आप चाहें तो कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए एयर फ्रायर में रोस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कढ़ाई में भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाता है। इस ट्रे के अंदर हमने, एयर फ्रायर के ट्रे के अंदर हमने ये बटर पेपर बिछा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये सारे मखाने को डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हम देसी घी ऐड करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा, और इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ी सी। हमने ये सारा डाल करके अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल करके 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे 180 डिग्री टेम्परेचर पे इसे छोड़ देंगे। तो 180 डिग्री टेम्परेचर पे हमने सेट करके 7 मिनट के लिए हमने रख दिया है। फिर चेक कर लेते हैं 7 मिनट बाद। तो 7 मिनट हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मतलब 1 बूंद घी में इतना बढ़िया क्रिस्पी हो गया है, ये देख सकते हैं। तो इसको करते हैं ऑफ और इसे रख देते हैं हम साइड में ठंडा होने के लिए। फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो मखाना भेल बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से धो करके ले लिया है। एक छोटा सा प्याज है, नींबू है और ये टमाटर है। तो टमाटर जितना ज़रूरत होगा उतना हम ऐड करेंगे। छोटा टमाटर नहीं था इसलिए हमने ये बड़ा ही ले लिया है। और एक हरी मिर्च है, थोड़ा सा हरा धनिया है और एक अनार है। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले काट लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ मुझे और भी कुछ ऐड करना है, तो वो जब मैं बनाऊंगी भेल तो उस टाइम डाल करके आपको दिखाऊंगी। तो इधर हमने सारी चीज़ों को काट लिया है, ये प्याज, टमाटर और हरा धनिया और हरी मिर्च। और इधर अनार को भी हमने छील कर ले लिया है। और एक जने के लिए बना रहे हैं तो हमें 1 कटोरी मखाने, बहुत मतलब सही है ये क्वांटिटी। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाए थे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रख देते हैं हम साइड में। इसके बाद ले लेंगे एक बोल और बोल के अंदर हम ये डाल देंगे, ये प्याज, टमाटर जो भी काट करके हमने रखा हुआ है। आप चाहे तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, खीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं खाली प्याज टमाटर ही डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये थोड़े से अनार के दाने। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं
इसके बाद इसमें डाल देंगे हम हरी चटनी। तो 1 चम्मच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और ये मेरे पास है इमली और ये खजूर की चटनी, तो इसको हम डालेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है, तो ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें अगर टमाटो सॉस वगैरह भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो मुझे टमाटो सॉस नहीं पसंद है, इसलिए मैं ये खजूर की चटनी डाल रही हूँ। या आप चाहे तो ये ठेचा भी डाल सकते हैं। तो आप अपने पसंद से कोई भी चटनी इसमें डाल सकते हैं। और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप करें। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। मखाने में बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि ना वो फिर सिल जाएगा। तो पहले सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। डाल देंगे हम ये चाट मसाला। इसमें डालेंगे हम ये चाट मसाला। थोड़ा सा डालेंगे ये वाइट नमक। थोड़ा सा डाल देंगे हम ये आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। डाल देंगे नींबू का जूस और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब सबसे लास्ट में हम इसमें ये मखाने जो रखा हुआ है भून करके इसे ऐड करेंगे। तो मखाने में इसलिए लास्ट में ऐड करेंगे कि ये क्रिस्पी लगेगा खाने में। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये खाखरा है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास खाखरा नहीं है तो आप अपने मनपसंद कोई नमकीन भी ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो आप किसी को भी खिला सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। देखिए हमारा ये मखाना भेल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ये ग्रेटेड नारियल। फ्रेश नारियल था मेरे पास तो हमने ग्रेट कर लिया था इसके। बस थोड़ा सा ही बचा हुआ था मेरे पास ये। तो इससे भी टेस्ट डबल हो जाएगा। और इसे भी हम कर लेंगे मिक्स। तो देखिए हमारा ये मखाना भेल बनके रेडी हो गया है। फटाफट से 5 मिनट के अंदर बनने वाली रेसिपी है। और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देख करके। तो चलिए इसे हम प्लेटिंग करते हैं, प्लेटिंग करके दिखाते हैं आपको।